हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से संडे आफ्टरनून Sunday worship service. Just want to welcome you all in Jesus' name in this Sunday afternoon service. And on behalf of Hindi Christian Fellowship, I just want to welcome you all in Jesus' name. And I pray that the Lord will touch your heart as we continue to worship Him in spirit and in truth. Amen. Hallelujah. We give Him all the glory and honor. Hallelujah. He is worthy to be praised. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's look to the Lord in prayer this moment. Father in heaven, we just thank you for your love and your mercy, O God Almighty. We thank you for everything that you have done for us, O God Almighty. Hallelujah. Father, we just commit this service into your hands, Lord. I pray that your Holy Spirit will minister to us, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father. We give you all the glory in Jesus' name. I pray for all those that are watching, Lord, those that will be watching later on, oh God, that you touch their hearts, oh God Almighty, in Jesus' name. In Jesus' name, bless them, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहेंगे. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान. ओ बड़े मैं घटूं, गाए उसी का ध्यान. ओ बड़े मैं घटूं, दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है. आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे. मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है. आज का दिन यहोवा बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे. उसको हम बाते रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित करेंगे, आनंदित रहेंगे। हालेलुया। क्यों हम आनंदित रहेंगे? कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा यीशु हमें जिंदा रखा है, हमें सुरक्षित रखा है। आज हम उसके धन्यवाद देते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना आवाज उठाएंगे और साज बजाएंगे और उसका गीत हम गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। आवाज उठाएंगे, साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ए रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में ए अर्श तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप की सागर में, और पन्ने के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप की सागर में, और पन्ने के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ता पा न सका कोई, सागर
सागर तू उल्फत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का गीत हम गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, the love of God, hallelujah, the love of God, it cannot be measured. There is no height to it, there is no width to it. Hallelujah. Thank you, Jesus, for loving us so much. Unconditional love. We thank you, Lord. No matter what we go through, no matter what we do, you are ready to forgive us and to take us in, oh God Almighty. And this afternoon, Lord, we just want to thank you. We thank you, Lord God Almighty. It is the blood that you shed on that cross of Calvary, Lord, to forgive us, Lord, to cleanse us from all unrighteousness. We thank you, Father, in Jesus' name. In Jesus' name. यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है, लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े न पीछे मुड़े, खुदावन का ऊपर आता है, बड़े बड़े न पीछे मुड़े, माता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा हो, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है, खुदा खुदा हमारा खुदा हो, खुदा खुदा हमारा खुदा से भरना चाहता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा
खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा तुझसे भरना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा तुझसे भरना चाहता है खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा तुझसे भरना चाहता है. It is the blood of Jesus that cleanses us from all unrighteousness. Once He cleanses us, He fills us with His Holy Spirit. When we prepare our hearts unto Him, He is ready to fill us with His Holy Spirit. Hallelujah. We thank you, Jesus, for loving us so much. Hallelujah. We worship you, God Almighty. यीशु तेरा पवित्र लहू यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है मुझको छुड़ाता है बचाता है मुझको छुड़ाता है मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है तेरा लहू चंगा करता है तेरा लहू शिफा देता है तेरा लहू चंगा करता है तेरा लहू शिफा देता है मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है जाता हूँ मुझको संभालता है यीशु तेरा पवित्र लहू यीशु तेरा पवित्र लहू तेरा लहू मुक्ति देता है तेरा लहू शांति देता है तेरा लहू मुक्ति देता है तेरा लहू शांति देता है मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है
यीशु तेरा पवित्र लहू हमें चंगाई देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें बचा कर रखता है, हर एक खतरा दुर्घटना से हमें बचा कर रखता है, अपने लहू के नीचे में ढाक दिया है प्रभु। आज हम धन्यवाद देते प्रभु, उस लहू जो उस क्रूस से आज भी बहता है, जो हमें पाप से छुटकारा देता है, शैतान से हमें बचाता है। आज धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। Oh, we worship you, God Almighty. ईश्वर सलीब के पार चश्मा जहाँ बहता, मिलती मुझ जो सबों को कवरीस निकलता। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान को। क्रूस पर खास मैं गुनहगार प्यार को देख खुश हुआ, वहाँ दुख मुसीबत में मेरा मुझे हुआ। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान को। क्रूस के पास है बरखा, देखूं तेरे दर्द को, चलूं जब मैं रोज़ बरोज़ आना खा सलीब हो। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान को। क्रूस के पास मैं ठहरूंगा, यीशु को राके, कि सुनहरे वतन में पहुँचेंगे उस धार से। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान को। In the cross
Keep me near the cross, O God Almighty. Keep me near the cross where the blood flows from that fountain. Lord, wash me, cleanse me. This is our prayer this afternoon, O God. Cleanse us from all unrighteousness, O God. We pray, O God Almighty. Keep us near that cross, O Lord, the precious fountain. Free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. Hallelujah, Jesus. We worship you, God Almighty. We worship you, Jesus. We worship you, God Almighty. We worship you, God Almighty. There is none like you, Lord. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़ैना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ैना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र आत्मा तू साथ है हमारा सदा, अपने राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा तू साथ है हमारा सदा, अपने राहों पर हमको चला और यीशु के जैसा बना। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो
आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का ए राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Hallelujah, Jesus, we thank you, God Almighty. We worship you, God Almighty. तू हमारा खुदा है, तू हमारा परमेश्वर है। आज हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हर एक लोग के लिए जो आज देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे प्रभु। आज हम उनके लिए प्रार्थना करते, तू जानता है हर एक दिलों को प्रभु। Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God Almighty. There is none like you, God. There is none like you, Jesus. Touch the hearts of your children this afternoon, oh God. Oh, oh, we worship you, God. We worship you, God Almighty. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Lord. We worship you, Lord. हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Jesus, for your sweet presence. Thank you, Jesus, for touching the hearts of your children, oh God. Thank you for meeting all our needs, oh God Almighty. We thank you, Father, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Thank you. Just want to welcome you all once again in Jesus' name. In a few minutes, actually, we will come with a message. So stay tuned, and we'll be back in about a minute. God bless you.
Praise the Lord. Welcome back. Just want to welcome you all in Jesus' name once again. और before we proceed, we have some prayer requests जो हमें भेजा गया है through Facebook Live. So just want to pray for them. Brother Samuel Nand. Hallelujah. Father, we just commit Brother Samuel into your hands, Lord. You know his needs, the desires of his heart. Heart of God Almighty, I pray for his family, Lord, that you touch him and fulfill the desires of his heart, of God Almighty. Whatever it is, of God Almighty, that you will break down every barriers that is hindering, that is a hindrance in his life, of God Almighty. I just commit him into your hands right now in Jesus. May your peace be upon him, O God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. If you have prayer requests, just send it in and we will pray with you. And throughout the week, actually, we will continue to pray. I've had a lot of messages, people sending me prayer requests, and I am praying for you. Remember that the Lord is with you and He is going to take care of you. Amen. Hallelujah. बाइबल हम लोग के बताता है कि जब कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो ज़रूर से पूरा करता है और वो आज भी वो पूरा करेगा तुम्हारे जीवन में. आमीन. तो आज के वचन हम देखेंगे, जैसे हम एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ कम्युनियन सर्विस करते हैं. वी आर नॉट डूइंग इट ऑन फेसबुक लाइव, लेकिन आज हम कुछ बातचीत करेंगे होली कम्युनियन के विषय में. A lot of people they have misunderstandings, कुछ है उसके विषय में नहीं जानते हैं, लेकिन आज हम उसके विषय में कुछ बात करेंगे. जो होली कम्युनियन है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड, और ये हम लोग वंस मंथ संडे को हम लोग करते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव अ टाइम ऑफ फेलोशिप. और जिसे स्क्रिप्चर्स में हम लोग के बताए हैं, इफ़ यू लुक एट लूक व्हेन ही राइट्स, ही सेज ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड from house to house and all those things. जब है ये सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, बट ये प्रभु भोज के विषय में बातचीत करता है, जो होली कम्युनियन जो जिसका हम कहते हैं. और ये कुछ लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, कुछ लोग इसके एक ऐसा सिचुएशन ऐसे कहते हैं कि लाइक जब हम लोग इसको लेते हैं so it turns into the body of Christ or the blood of Christ in our body. Bible doesn't say anything about it except that Jesus instituted it and He said, do this in remembrance of me. मतलब कि इसको हम लोग खाए पिए, इस रोटी को खाए और इस दाखरस को पिए, हमें अपने आप को ये याद दिलाए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है. So if you have your Bibles, turn to the book of Luke. जो बुक ऑफ लूक है चैप्टर 22 में यहाँ पर हम लोग को मिलता है. ये लॉर्ड सपा के विषय में बताता है. Excuse me, a little bit under the weather, but just thank the Lord that He is able to give me the strength to do what needs to be done. And जो लॉर्ड सपा है ये प्रभु भोज के विषय में बताता है. And it was instituted जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले लोग के साथ में लास्ट सपा किया था before he was arrested. पासओवर का जो सेलिब्रेशन रहा है, उसी समय प्रभु यीशु मसीह कहता है he was so anxious to have this meal with his disciples or his followers basically at that time. तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरुआत हुआ है जब मोसेस इजराइलाइट्स यानी ज्यूइश लोग, तो हिब्रू पीपल लोग को इजिप्ट से निकाल कर लेकर आया था. जो लास्ट मील था, इट वाज द पासओवर सेलिब्रेशन रहा कि जो मौत का फरिश्ता वो आएगा और जिनके घर पर जो उस लेम के जो मार के लोग पकाया रहा खाया रहा, उसका जो खून है जो दरवाज़ा जो मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर लगा दिया था, जो फ्रेम है उसके ऊपर लगा दिया. और जब मौत का फरिश्ता आएगा तो वो देखेगा उस घर को नहीं छुएगा. अगर जिस घर पर नहीं है तो वहाँ पर जो फर्स्ट बोर्न है वो गुजर जाएगा. this
death will be in the family's home. The firstborn will die basically if there was no blood on the doorpost. तो परमेश्वर ने उन लोगों को बताया था मोसेस के द्वारा कि अपने घर पर ये जो लैम को मारा है उसको, उसका जो खून है उसको डोर पोस्ट में लगा देना, और ज़रूर से लगाना, अगर जो नहीं लगाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो शायद कुछ और लोगों ने जो अन्य जात के थे, जो उनके जो हिब्रूज लोग के साथ में रहे, क्योंकि जब ये लोग वहाँ से आए तो इन लोग के साथ में कुछ और लोग भी आए थे, और क्योंकि ये सच्चा परमेश्वर को जानते थे और ये लोग इन लोग के साथ में आए थे. तो आज हम देखते हैं कि वो जो सेलिब्रेशन रहा, परमेश्वर ने बताया था कि एवरी ईयर इसी दिन इसको सेलिब्रेट करना, और कुछ कंडीशंस दिया. आई एम नॉट गोना गो टू डीप इनटू इट, बट जस्ट अ लिटिल ग्लिम्स कि परमेश्वर ने क्या बताया था, और इसको एवरी ईयर उसी समय सेलिब्रेट करना. तो इट बिकेम लाइक अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन. तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समय आया, उसको पकड़वाने के समय आया, वो पासओवर उसी समय था. इट कोइंसाइड्स विद द Lamb of God, which is Jesus, that was going to be sacrificed for all of us. तो प्रभु यीशु मसीह जानता था क्या होता है, क्या होगा, और चैनलों के थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के वचन वो देता था. और इट केम टू अ पॉइंट यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं वर्स 1 में, लुक चैप्टर 22. Now the feast of unleavened bread, which is called the Passover, was approaching. The chief priests and the scribes were seeking how they might put Jesus to death, for they were afraid of the people. And Satan entered into Judas, who was called Iscariot, belonging to the number of the 12. He was one of the disciples, Judas Iscariot. And then it goes on, and verse 7 में कहता है, then came the first day of the unleavened bread. Remember I said there was a week-long celebration. This is the first day now, on which the Passover lamb had to be sacrificed, right? ये लैम को sacrifice करते थे लोगों के जो पाप है उसको कवर करने के लिए. This sacrificial lamb was there to cover the blood of, to cover the sins of the people basically, right? Verse 8 में कहता है, Jesus sent Peter and John saying, go and prepare the Passover for us so that we may eat. And they said, where do you want us to prepare it? And he said, when you have entered the city, a man will meet you carrying a pitcher of water. Follow him into his house, and as he enters, and you shall say to the owner of the house, the teacher says to you, where is the guest room in which I may eat Passover with my disciples? प्रभु यीशु मसीह शायद जानता था इन लोगों को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है. जीसस हैज़ नॉट गॉन देयर, बट ही इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शन कि यू विल फाइंड दिस पर्सन. और वो एक मट्टी का बर्तन जिसमें पानी वो लेकर जाएगा, और जहाँ पर वो जाएगा वो अपने उसके ओनर, उस घर के ओनर से पूछना कि कहाँ वो गेस्ट रूम है जहाँ प्रभु यीशु मसीह आकर अपने चेले लोग से के साथ में वो भोजन करेगा. And he will show you a large furnished upper room. Prepare it there. And they left and found everything just as he had told them. Now comes the key part यहाँ पे. When the hour had come, he reclined at the table and the apostles with him. And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. खास चीज़ यहाँ कहता, I have earnestly desired to eat this Passover. अपने दिल से, I was longing, I am longing to have this meal with you before I suffer, right? Before suffering and of course his death and resurrection basically, right? फिर उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ में किया. तो ये लास्ट सपर जो था, ये पासओवर का सपा था, ये खाना था, इन लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह खाया था, right? For I say unto you, I shall never again eat until it is fulfilled in the kingdom of God. What was being fulfilled? कि प्रभु यीशु मसीह आया, he will suffer, he will die and he will be resurrected. ये तीन चीज प्रभु यीशु मसीह वो करने के लिए आया था. It took him 33.5 years
to fulfill these three things within a few days' time. Right? But everything जो 33 and a half years में हुआ, it was all to teach us that he knows everything that we go through. वो जानता है कि हम किस रास्ते से गुजरते हैं, क्या समस्या हमारे ऊपर है. कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि nobody understands what I am going through. Jesus knows. Jesus has gone through everything that you are going through and into extremes. जितना दर्द वो सहा है उतना हम नहीं सहे हैं. And Jesus continued to have this talk with them. For I say unto you, I shall never eat again until it is fulfilled in the kingdom of God. And when he had taken the cup and given thanks, he said, take this and share it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine from now on until the kingdom of God comes. Right? प्रभु यीशु मसीह उन लोग के साथ में बैठा, खाना खाया और वो दाखरस को पिया. और उसने बताया कि I'm never gonna drink this again. ये दाखरस basically grape juice रहा है और unfermented wine जिसको कहते हैं. And he said, I'm not gonna drink this again until the kingdom of God comes. And when he had taken some bread and gave thanks, and he broke it and he gave it to them, saying, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. उसने ब्रेड लिया, उसने रोटी को लिया और उसको परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसको तोड़कर और चेले लोगों को दिया और कहा, ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा. शायद उस समय चेले लोग नहीं जानते थे. They did not understand what Jesus was doing because it was beyond their comprehension. And Jesus was teaching them, showing them little by little. जैसे मैंने कहा कि he was breaking down the message to these people to understand what Jesus is doing. फिर बाद में लोग के जब पवित्र आत्मा आया and they understood exactly what Jesus was doing. So anyways, coming back to it, प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया और परमेश्वर को धन्यवाद देकर उस रोटी को और तोड़ा और कहा, ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा. Disciples had no idea, no clue what Jesus was talking about. Because Jesus was all, he is sitting there, no harm done to him. But in a few hours' time, he was going to be beaten up. He was going to be slapped. उसके बाल नोचा जाएगा, कपड़े नोचा जाएगा, कपड़े फाड़ दिया जाएगा, उसके ऊपर थूका जाएगा, उसके कांटों के सर पे कांटों के ताज उसको ठोक दिया जाएगा. All these things he was going to suffer. All these things he was going to go through. But these disciples had no clue. But Jesus prepared them for all these things. And he says, take this and share it among yourselves. अपने आप में बांट लो. So everyone that was there, they were to take it. ये लोग सब खाए. Probably at that time they did not understand, but later on, जैसे मैंने कहा कि they understood. And he says, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. 33 and a half years, प्रभु यीशु मसीह का शरीर वो उस human form में था. And this body that he had, it was going to be broken up for all of us. Why? Because we don't have to go through it. वो हमारे लिए पूरा करेगा. The blood will be shed for us. जैसे मैंने कहा कि जो ये पास ओवर का जो लैम था, इसको मारते थे, इसके बॉडी को काटते थे, बेसिकली उसको मार देते थे, फिर उसको काट कर उसको बनाते थे, राइट. तो यहाँ पर जो उसके खून था, ये खून को डोर पोस्ट में लगाया गया था. एंड आई एम नॉट टू श्योर कि वो लोग कंटिन्यूसली ये लैम का खून अपने घर के दरवाजे पे अभी भी लगाते थे या नहीं. Bible doesn't say anything about it, but that time मोसेस के समय में परमेश्वर ने बताया था ये काम जरूर से करना. So now this celebration comes to this point so many hundreds of years later, and then Jesus यहाँ पर बताता है हम लोग कि he is going to be that ultimate sacrifice. He is going to be that Passover lamb. He is going to sacrifice himself. वो उसका body तोड़ा जाएगा. He will be killed.
बट बाइबल में क्या बताता है, nobody could kill him. He was tortured, उसकी body तोड़ा गया, लेकिन when he was on that cross, he gave up his ghost. He says, Father, I commend my spirit into your hands. Nobody could take his life. That is the only thing. The Passover lamb had no choice, but जो उसको मारता था उसके हाथों में उसकी लाइफ था, and he took that life from him, from that lamb. But nobody could take the life away from Jesus. He laid it down for us and he took it up for us, and we are risen with him, right? So यहाँ पर जो हमको बताता है verse 20 में, and in the same way he took the cup after they had eaten, saying, this cup which is poured out for you is the new covenant in my blood. A new covenant. Covenant का मतलब है agreement or New Testament. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for तुम्हारे लिए. वो कप क्या था? दाखरस का कप. दाखरस का कप वो उठाया और उसको भी उन चेलों को दिया और उसको बताया कि इसको पीते रहना जब तक मैं लौट कर ना. रोटी को खाना इसका मतलब ये नहीं कि ढेर सारा रोटी, एक रोटी में से प्रभु यीशु मसीह उसको तोड़ कर छोटा छोटा लोगों को दिया और उसमें से कहा कि वो उसको खा. एक रोटी, what does it represent? It represents the body of Christ. एक ही बॉडी, उसको तोड़कर हम लोग थोड़ा से लेकर अपने खाएं और याद करें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया. दाखरस का कप doesn't say कि हम लोग bottles of एक बॉटल सबके दिया. No, from one cup, एक कप जो लहू प्रभु यीशु मसीह के बॉडी में था, वही लहू हमारे लिए है, हर एक के लिए है. And that blood is for every person, just even a drop of it, it is for us. वो दाखरस उस कप में थोड़ा सा भी, एक सिप भी, वो हम लोग के लिए काफ़ी है. And it reminds us what Jesus did for us. And this is what Jesus said, remember what I have done for you. Do this in remembrance of me. Right? But behold, the hand of the one betraying me is with me, mine on the table. For indeed the Son of Man is going as it has been determined. It has been determined. मतलब कि उसको वैसा ही होगा जैसे परमेश्वर ने तय किया है. It is going to be happening just as God has planned. And हम लोग कभी-कभी सोचते हैं कि why did Judas betray him? It was the plan of God. God allowed that to happen, कि उसको betray करेगा और वो लोग आएगा, उसको अरेस्ट करके लेकर जाएगा. Now पॉल हम लोग के इसके विषय में और भी हम लोग के समझाता है, जो कम्युनियन है उसके विषय में जो मिलता है 1 Corinthians chapter 11 verse 23 से लेकर 33 में. यहाँ पर this is so many years, लगभग 40 years plus प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर से जाने के बाद में जब पॉल परमेश्वर को जाना और पवित्र आत्मा के द्वारा इसको दर्शाया गया. यहाँ पर जो verse 23 में कहता, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, right? And when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body which is broken for you, do this in remembrance of me. ये so many years after प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा ने उसको यही दर्शाया और उसको बताया. The night he was betrayed, जिस रात को उसको पकड़वाया गया था, उसी रात को खाने के बाद में ये प्रभु भोज लिया और उसके बाद में ये लोग गार्डन में गए, वहाँ प्रार्थना किया और वहीं गार्डन में प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट किया और उसको लेकर गए वहाँ पर. Verse 25 में कहता है, and the same manner also he took the cup which he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as you do it in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this is the cup, the New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it
in remembrance of me. की वर्ड्स यहाँ पर है in remembrance of me. इसको पीते रहना मेरे याद में. And then Paul हम लोग के और कुछ हम लोग के आगे बताता है कि हम लोग कैसे हम प्रभु भोज में भाग ले. कभी कभी हम लोग इसको देखते हैं कि जब प्रभु भोज में भाग लेते हैं और लोग लेते हैं, हम लोग भी जाकर ले लेते हैं. ये गलत है. हम लोग को अपने दिल से, हम लोग के अंदर से जांचना ज़रूरी है. अंदर से झांक कर देखना कि क्या प्रभु यीशु मसीह को हमने सचमुच ग्रहण किया, क्या हम उसको अपने जीवन में लिया है, क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो किया है वो हमारे जीवन में लागू है. It is important to search our hearts, look into our lives and see if it really means what Jesus has done for us. We need to understand what Jesus has done for us. Only then we take part in this communion. It says, verse 26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. Right? जब हम इस रोटी को खाते हैं और दाखरस को पीते हैं, हम लोग यही दिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो आएगा लौट कर, वो ज़रूर से आएगा. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगा तब तक ये करते रहना. तो हम लोग के जो ध्यान है, हम लोग के विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा. और उसी के कारण वन ऑफ द रीजंस कि हम लोग इस प्रभु भोज में भाग लेते हैं, मेन रीज़न है कि प्रभु यीशु मसीह का देह हमारे लिए तोड़ा गया है. और हम लोग दूसरा रीज़न है कि हम लोग इसको लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा, जैसे उसने वादा किया है वो आएगा ज़रूर. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. जब हम इस प्रभु भोज में भाग लेते हैं, हम लोग अनवर्दली मैना में लेते हैं, मतलब कि अनुचित रीति से हम लोग इसमें भाग लेते हैं. वी आर गिल्टी ऑफ द बॉडी एंड द ब्लड ऑफ क्राइस्ट. Wherefore whosoever eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of Christ. जब हम लोग अनुचित रीति से लेते हैं तो हम लोग बेसिकली हम लोग पाप करते हैं. We are doing something that is not right. और हम लोग what is the word here, हम लोग उसके हम लोग वचन के अनुसार नहीं है. हम लोग उसके जो हम लोग के सिखाया है उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं. Verse 29 में कहता है, for he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Not discerning the Lord's body. हम लोग उसके जो शरीर जो तोड़ा गया हमारे लिए, उसको हम लोग उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं. वी आर जस्ट थिंकिंग नो क्या खाओ पियो मौज करो. नो, दिस इज़ रॉन्ग. एंड जब हम लोग ऐसे करेंगे तो अपने ऊपर हम लोग दंड लाएंगे. वी ब्रिंग डैम्नेशन अपॉन आवरसेल्व्स व्हेन वी डू नॉट डिसर्न द लॉर्ड्स बॉडी. जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह का देह जैसे तोड़ा गया था, उसको चाबुक से मारा गया, 39 stripes basically. उसको the way they used to do, the Romans, जो पर्सन था उसके हाथों को बांध देते, कूटा में बांध देते हैं, और पैर जो था उसको दूसरे तरफ बांध देते. so the legs are spread apart and the hands are forward. और उसको चाबुक से मारते थे. और जो चाबुक था, there were strands in it. और उस एक स्ट्रैंड में so many metal fragments रहता था जो शार्प रहता था, या बोन फ्रैगमेंट्स उसमें वो शार्प रहता था. और उसी से वो वही चाबुक से उसको मारते थे. और जब वो मेटल फ्रैगमेंट्स जो शार्प फ्रैगमेंट्स था वो बॉडी में धंसता था, एंड दे यूज्ड टू पुल इट. मतलब कि एक रेज़र की तरह, रेज़र ब्लेड की तरह वो काटता था. 39 times प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस चाबुक को सहा. जो डंडा से मारा गया, जो उसके घूसा से मारा गया, आइज़ाया की किताब में हम लोग के बताता है कि उसको जो चेहरा था कोई पहचान नहीं सकता था कि वही प्रभु यीशु मसीह है.
just few hours before that, right? क्योंकि वो सब it was all swollen. शायद उसकी आँख था तो like वो फूल गया था and it was closed basically. चेहरा उसके बदल गया था because he was beaten so much. कांटों का ताज, उसमें जो कांटों का ताज जिस बनाया ब्राइश बुश, जिसमें जो कांटा था like 3 to 6 inches कांटा था, उसको राउंड करके रीत की तरह बनाकर प्रभु यीशु मसीह के सर पर लग के उसको ठोक दिया गया था. हम लोग के एक छोटा सा कांटा गड़ जाता है तो हम लोग के बहुत दर्द होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सर में वो बड़े बड़े कांटे लगा. कितना दर्द हुआ. चाबुक से मारा गया उसको, कितना दर्द हुआ. घूसा से मारा गया, डंडे से मारा गया, झापड़ से मारा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोचा गया, बाल नोचा गया, कपड़ा भी फाड़ दिया गया. क्रूस पे लटका था, उसको भाला से मारा गया. उसको उसके हाथों में पैरों में नीला से ऊपर ठोक दिया गया उस क्रूस पर. उस धूप में, वहां पर उस गर्मी में प्रभु यीशु मसीह लटका हुआ था. The last meal he had was that before he had he instituted the Holy Communion. ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनकंडीशनल लव, वो प्रेम जो कोई हमसे उस तरह के प्रेम नहीं कर सकता है. आज भी वो प्रेम आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हर एक के लिए है. और वो यही चाहता है कि उसके पास हम आए. बाइबल में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि बोझ से दबे थके मांदे लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा. मेरे पास आओ. आज भी वो कहता है कि मेरे पास आओ, चाहे आप कैसे भी सिचुएशन में हो. प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है और वो तुम्हें कहता है कि आ मेरे पास आ. वो विश्राम देगा, वो हमारे जीवन में शांति देगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है. वो हमें अपने छत्र छाया में रखेगा, वो हमें बचा के रखेगा हर एक खतरा दुर्घटना से, हर एक बीमारी से हमें बचा कर रखेगा. आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. फिर आगे वर्स 29 में जो कहता है, he that drinketh eateth unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For these cause many are weak and sickly among you, and many are asleep. ये जो हम लोग को बताता है, for these cause many are weak and sickly among you, and many are asleep. जब हम प्रभु यीशु मसीह के जब भोज में भाग लेते हैं अनुचित रीति से, तो हम अपने ऊपर दंड लेकर आते हैं. और ये दंड जो है बीमारी है और दुख है और वीकनेस है, और कितने जो है वो सो भी गए. यहाँ पर जो वर्ड है स्लीप, इट इज़ बेसिकली मीन्स कि वो मर गए हैं. इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेथ बेसिकली. Verse 31 में कहता है, for if we would judge ourselves and should not be judged, but when we are judged, we are chastened of the Lord, and that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for another. जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो एक साथ में हम लोग लेते हैं, और लेने से पहले हम लोग अपने हृदय में झांक कर देखें, अपने दिलों में झांक कर देखें, अपने जीवन में झांक कर देखें कि हमने सचमुच प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण किया या नहीं. क्या हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं या नहीं. अगर नहीं चलते हैं और ग्रहण किया है लेकिन भटक भी गए हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसके पास आए, उससे माफ़ी मांगें और कहें कि हमें माफ़ कर दो प्रभु, और हमें अपने लहू जो उस क्रूस पर बहाया गया है उससे हमें धोकर साफ कर दो, और वो ज़रूर से कर देगा. अपने दिल से जब हम चाहेंगे, अपने दिल से जब हम उससे कहेंगे, तो वो ज़रूर से हमें करेगा और वो धोकर हमें साफ कर देगा. और हम प्रभु यीशु मसीह के इस प्रभु भोज में हम भाग ले सकते हैं. और जब तक वो लौट कर ना आए, हम इस प्रभु भोज में भाग लेते रहें, अपने आप को याद दिलाएं. एक बात और मैं बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने ये हम लोग को चिन्ह दिया है, एक
चीज़ दिया है कि हम लोग इसको याद करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी एक चिन्ह लेकर स्वर्ग में गया है। रिमेंबर, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया था, उसके हाथों में नीले का मार्क था और पैरों में, और जब वो जी उठा था तो वो मार्क स्टिल था, और ये प्रूफ है कि वो आज भी है उसके साथ में स्वर्ग में। क्योंकि जब थॉमस ने उस कहा, जब थॉमस को बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसने कहा हम नहीं विश्वास करेंगे जब तक उसके हाथों और पैरों को हम जब नहीं देखेंगे, और जो कीले का मार्क है वो नहीं देखेंगे, तब तक हम नहीं विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आया उसके पास में, जब वो चेले लोग सब साथ में थे, और वो प्रभु यीशु मसीह आया और थॉमस ने उसको देखा और विश्वास किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वो जो देखा नहीं है लेकिन विश्वास किया है। थॉमस ने देखकर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा। इट्स नॉट दैट कि हम लोग उसको टाइटल देते थे डाउटिंग थॉमस, नो, ही वांटेड प्रूफ, वो प्रूफ कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। वो उसके लिए, हमारे लिए भी वो जी उठा है। आज हम कह सकते हैं जो मार्क्स प्रभु यीशु मसीह के हाथ में था वो आज भी उसके साथ में है, और वो जब देखता है और वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए वो कर्जा चुका दिया है, मैंने तुम्हारे लिए उस क्रूस पर चढ़ा, मैं तुम्हारे लिए वो लैम, सैक्रिफिशियल लैम बना है। तुम्हें वो सब नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का जो लौता पुत्र इस दुनिया में आया और वो एक सैक्रिफिशियल लैम बना और हमारे लिए अपनी जान दे दिया, और तीसरे दिन वो जी उठा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं इस समय। Observing the Holy Communion in a manner worthy of Christ's suffering is the core of Paul's instruction to the church of Corinth, which reminds me of Jesus' conversation with Peter right before the Last Supper. Hallelujah. What was the conversation? The conversation was Prabhu Yishu Masih चेले लोग के पैर धोता था, and Peter said, Lord, you're not just washing my feet, you are going to wash my body. You're going to give me a complete wash. And Jesus turned around and says, no. If you have already taken a bath, all you need to do is get your feet washed. हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है अपने जीवन में, लेकिन हम लोग भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, all we need to do is wash our feet. बॉडी तो हम लोग के साफ है, we've already taken the shower. प्रभु यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिया है। All we need to do is wash our feet. Come to that throne of grace and say, Lord, forgive me for my sins. And He is going to forgive you. Amen. John chapter 13 verse 9 to 10 में ये बात हम लोग को मिलता है। Amen. Hallelujah. Father, we just thank you for your love and mercy, O God. We thank you for everything that you have done for us, O God Almighty. Thank you for being the sacrificial lamb for us, O God. Father, I pray for your Holy Spirit to minister to your children at this moment, O God. Father, be with us, O God Almighty. Comfort us, O God Almighty. I pray for all those that are out there, O God Almighty. Once again, Lord, I just commit them into your hands, O God Almighty. In Jesus' name I pray, Lord. In Jesus' name I pray, Father. Be with us, Lord. Be with us, O Lord Jesus. Thank you, Master. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless your holy name, O God Almighty. Thank you, Father. Thank you, Jesus. हम एक और गीत को गाएंगे, उसके बाद में हम लोग सभा को ख़त्म कर देंगे. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार. हालेलुया. मेरा मन धो देना
प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना, हाँ मेरा मन धो देना। प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना। मन रहो गया पापों से मेला, मन रहो गया पापों से मेला, मैं धोते धोते हुआ लाचार। प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना। प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना, हाँ मेरा मन धो देना। प्रभु विनती करूं बार, मेरा मन धो देना। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार। प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना। प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना, हाँ मेरा मन धो देना। प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया, तुम ही हो दिल की धोवना। प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना। प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना, हाँ मेरा मन धो देना। प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम दीजो निहा। प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना। प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना, हाँ मेरा मन धो देना। प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना। प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना, मेरा मन धो देना। प्रभु यही आज हमारा प्रार्थना है कि हमारे दिलों को धो दे, हमारे हृदय को धो दे प्रभु, अपने लहू से, जो उस लहू उस क्रूस पर से बहाया है। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। Father, we thank you for your love and your mercy, Lord. Thank you for this day, God Almighty. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. God bless you all. We'll see you next Wednesday, actually. Next Sunday, it's Mother's Day, and we'll have Mother's Day service. We'll see what we can do. Right now, there is no social gathering, or it's not a lockdown, but it's like a semi-lockdown. So we'll see what we can do. Or we'll just have a regular service. Amen. God bless you all.